हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी निराशाओं में, यानी कि उन्हें बार बार अपने जीवन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को फेस करना पड़ता है, अपने इंसल्ट को उन्हें अपने जीवन में देखना पड़ता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अभी तक कोई भी बेबी की ब्लेसिंग नहीं है और जिसकी वजह से उन्हें बहुत लोगों के ताने अपने जीवन में सुनने पड़ते हैं। या कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक कोई जॉब नहीं है या उनकी मैरिज नहीं हुई। तो आज ऐसे ही लोगों को कितने ही लोगों के तानों को सुनना पड़ता है, कितनी बातों को उनको सुनना पड़ता है। आज बहुत सारे लोग उन्हें अलग अलग नज़रिए से देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें एक चीज़ सिखाता है कि परमेश्वर हमें अपने वचन पर विश्वास करने के द्वारा कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देता। यानी कि जितने लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर कभी भी उन लोगों को लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि परमेश्वर खुद जानता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या आपके जीवन के लिए बेस्ट है, क्या आपको उत्तम परमेश्वर ने देना है, कब आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें परमेश्वर जब आपके जीवन में करता है, जब आप परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, परमेश्वर के नाम से अपने जीवन में उद्धार को पाते हैं, परमेश्वर के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन ऐसे ही भाई बहनों के लिए हैं जो लोग अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, थक चुके हैं, निराशाओं से, बेइज्जती से, इंसल्ट से, नेगेटिव से। तो आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही भाई बहनों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि उन्हें किसी मनुष्य की बातों पर अपने कान लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लोगों की बातों के तानों के ऊपर अपनी कान लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का काम तो लोगों को पीछे करना है, ताने देना है, उनकी इंसल्ट करना है, क्योंकि वो लोग क्या है, संसार के हैं। लेकिन जो लोग आत्मिक होते हैं, जो आत्मा की बातें करते हैं, परमेश्वर की बातें करते हैं, वो लोग हमेशा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलते हैं। और वो सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के ऊपर उनका ध्यान रहता है कि मैं सिर्फ परमेश्वर की खराई में चलता रहूं, पवित्रताई में चलता रहूं, ताकि मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करता चला जाए और मेरी सारी शर्मिंदगियों को, सारी निराशाओं को, सारी इंसल्ट को परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरे जीवन से दूर करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है और किस चीज़ का वायदा परमेश्वर हमसे करता है। और उस वचन को पढ़ने के बाद और उस पर मनन करने के बाद हम प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर हमें इन सभी चीज़ों में आशीष दे जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ना कि हमारी इच्छाएं, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना हमारे लिए बहुत उत्तम और बेस्ट होती है। जो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे लिए वो सारी चीज़ें करने की सामर्थ्य रखता है। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसकी पहली आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। आमीन, हालेलुया। इस परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि पहली ही आयत में, पहली ही लाइन में लिखा है कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। किस पर है? तुझ पर। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है और मुझे तो कभी भी क्या नहीं होने देगा, लज्जित नहीं होने देगा। मुझे कभी क्या नहीं होना पड़ेगा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्यों नहीं होना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो धर्मी है, और वो धर्मी है तो वो अपने धर्मी होने के कारण हमें छुड़ाता है। क्योंकि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, हम यहोवा पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा
और वो अनंत जीवन का वारिस होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। उसके जीवन में ना तो मौत होगी, ना उसके जीवन में कोई दर्द होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी। वो अनंत जीवन का क्या होगा? वारिस होगा। तो आज जितने लोगों के जीवन में ये समस्याएं हैं कि उनका कोई काम नहीं बन पा रहा, उनकी मैरिज नहीं हो पा रही, उनकी बीमारियां उनके जीवन को छोड़ के नहीं जा रही, या उनकी कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी उनकी शर्मिंदगी हो सकती है जो उनके जीवन में बहुत सालों से है, लेकिन बहुत बार बहुत जगहों पर जाने के बाद भी, बहुत इलाज करवाने के बाद भी उनके जीवन से वो समस्या, वो बीमारी, वो निराशा उनके जीवन से नहीं जा रही। तो ये वचन जब हम परमेश्वर का अपनी लाइफ में बोलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। तो जब हम परमेश्वर से इस वचन को बोल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे बोले हुए मुंह के वचन को सुन रहा है कि हम उससे किस हृदय के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसे ये पता है कि आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं या आपके मन में जो बातें चल रही हैं, वो सब परमेश्वर को पता है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी शर्मिंदगी क्या है, क्यों लोग आपको ताने मारते हैं, क्यों लोग आपको गलत नज़रिए से देखते हैं, क्यों लोग आपको गलत समझते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें परमेश्वर को पता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें ये भी विश्वास है कि जब हम प्रभु से बोल रहे हैं कि तू क्या कर, मुझे बचा, मुझे छोड़ा, तो वो हमारे जीवन में उसे करता है, क्योंकि उसे पता है कि हम अपने दिल की गहराई से, हृदय की गहराई से उसे पुकार रहे हैं। और जब हम ये बोल रहे हैं कि हे यहोवा, मेरा भरोसा किस पे है? तुझ पर है, क्योंकि हमने अपने संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर को पुकारा है। हमने अन्य जगहों पे जाके धक्के खा लिए, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई, परेशानियां ठीक नहीं हुई, शर्मिंदगी दूर नहीं हुई। तो उसके बाद जब हम क्या सब चीज़ें थक जाते हैं, जब हम किसको याद करते हैं? यहोवा परमेश्वर को। हम प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो क्या होते हैं? अनंत जीवन के वारिस होते हैं। और जितने लोग मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं वो मेरे बेटे और बेटी होने का अधिकार पाते हैं। यानी कि जब हम प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की संतान, उसके डीएनए में हमारा डीएनए मिल जाता है, तो हम उसके क्या हो जाते हैं? संतान हो जाते हैं। और जब हम उसकी संतान होते हैं तो हमारे जैसे हमारे शारीरिक माता पिता को हमारी चिंता होती है एक एक चीज़ की, ऐसे ही हमारे आत्मिक पिता को भी हमारी चिंता होती है छोटी से छोटी बातों की, छोटी से छोटी ज़रूरतों की, कि अब मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है। बस आपको बोलना है कि हे पिता, हे यहोवा परमेश्वर, मुझे इस चीज़ से छुड़ा, मेरी शर्मिंदगी को दूर कर, मेरी हर एक इंसल्ट को तो दूर कर, जो लोग मुझे लज्जित करते हैं उनको तो मेरे जीवन से दूर कर, या मेरी हर एक शर्मिंदगी को, हर एक बात को जो वो लोग मुझे बोलते हैं मेरे जीवन से दूर कर। तो वैसा परमेश्वर आपके जीवन में करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर हमें ये थोड़ी ना बोलता है तुम नशेड़ी बन जाओ, भाई तुम शराब पियो, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, तुम मर्डर करो। परमेश्वर हमें इन सब चीज़ों की आज्ञा नहीं देता। परमेश्वर ने क्या बोला? एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो, तुम चोरी ना करो, हत्या ना करो, व्यभिचार ना करो, पाप ना करो, गलत संगतियाँ ना करो। तो ये परमेश्वर की आज्ञा हैं जो उसने हमें दी हैं। और सबसे क्या परमेश्वर में बोलता है कि अपने आप को क्लीन रखो, साफ रखो, आत्मा में भी और संसार में भी। जब तुम्हारा कैरेक्टर साफ होगा तो तुम्हारे जीवन में सारे काम सफल होंगे। जब तुम्हारी चाल चलन परमेश्वर को भाएगी तो वो तुम्हारे शत्रुओं से भी तुम्हारा मेल कराएगा। तो अपने आप को क्या रखें? एकदम नीट एंड क्लीन रखें। जैसे हम अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखते हैं ताकि कोई हमें देख के ये ना करे अरे इसके कपड़े कितने बेकार हैं, ऐसे ही हमें कोई ये देख के ना कहे कि अरे इसका चरित्र कितना बेकार है, ये कितना घटिया इंसान है। नहीं, जब हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने चरित्र को भी साफ़ सुथरा रखते हैं, तो लोग भी हमारी प्रशंसा करते हैं। और स्वर्ग में बैठा हमारा परमेश्वर भी हमारी क्या करता है? प्रशंसा करता है, हमसे खुश होता है और अपने गिफ्ट्स, अपने दान वरदान हमें देता है।
और हमारी ब्लेसिंग वो हमें देता है जो परमेश्वर को हमें देनी होती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, अपने आप को साफ करें, अपनी गंदगी को अपनी लाइफ से दूर करें, अपने आप को नीट एंड क्लीन करें, परमेश्वर के सामने पवित्रताई में चलें। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को भी दूर करेगा और आपको ब्लेस भी करेगा, आपको आशीषित भी करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और जितना वचन हमने सुना, पढ़ा, समझा, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या करने के बाद आप अपनी शर्मिंदगियों को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं और परमेश्वर किस तरह आपकी सहायता मदद कर सकता है। आज का ये परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाए और बहुतायत से लेकर आए। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में जाना और किस तरह आपने जाना कि परमेश्वर हमारी शर्मिंदगियों को हमारी लाइफ से दूर करता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझी पर है और मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि तू मुझे लज्जित नहीं होने देगा और तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि जैसा करैक्टर तेरा है ऐसा ही करैक्टर मैंने अपने अंदर भी ले लिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे बचाएगा, क्योंकि मैंने तुझे अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण किया है। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, आपकी दया के लिए, आपके छुटकारे के लिए मेरे प्रभु। आज जितने लोग निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं, शर्मिंदगियों में हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों की शर्मिंदगियों को दूर करें। पवित्र आत्मा जी उन पर दया करे, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, और एक एक जन को छुए, छू के ब्लेस करें, आशीषित करें। आप अपने मुख का प्रकाश एक एक जन के ऊपर चमकाएं मेरे पिता, और इनकी सारी शर्मिंदगियों को, इनकी सारी बेइज्जतियों को इनके जीवन से दूर करें। पवित्र आत्मा जी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आज जितने लोग आपके नाम को पुकार रहे हैं मेरे प्रभु और आप पर भरोसा कर रहे हैं मेरे पिता, आप उन्हें लज्जित ना होने देना मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ उनके जीवन में काम ना कर सके मेरे पिता परमेश्वर, और कोई भी इंसल्ट या कोई भी बेइज्जती उन्हें अपने जीवन में ना देखनी पड़े मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप उनकी मदद और सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे प्रभु उनकी अगुवाई करें उनके मार्ग में मेरे पिता परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा उनसे बात करें, उन्हें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मेरे पिता आपका वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपकी बातें कभी नहीं टलेंगी। हम विश्वास करते हैं कि आपकी बातें कभी नहीं टलेंगी, क्योंकि आपकी बातें मेरे खुदावन स्वर्ग से आती हैं मेरे पिता परमेश्वर, और वो हमारे जीवन में पूरी तरह से 100% पूरी होती हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, इन सभी लोगों के जीवन में काम करने के लिए और बहुतायत की ब्लेसिंग देने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग बीमार हैं, दुखों में है, निराशाओं में मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों को बचाएं, उन्हें हील करें, चंगा करें, आशीषित करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हर वो काम जो शैतान ने इनके जीवन में बंद किया है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो रुकावट जो शैतान की वजह से इनके जीवन में आई है वो इनकी लाइफ से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन को छुए मेरे पिता। मैं आपका पाक और पवित्र लोगों के एक जन के ऊपर लगाती हूँ पिता परमेश्वर, ने ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ मेरे खुदावन, चंगा घोषित करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को अपने लोगों के ऊपर प्रकट कीजिए मेरे पिता, और इन्हें सामर्थ्य दीजिए मेरे खुदावन, इन पर दया कीजिए। जितने लोग आज अपने पापों को छोड़ रहे हैं, अपने पापों से तौबा कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, आप उन सभी लोगों को क्षमा कीजिए और दया कीजिए। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाए, और आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों को ब्लेस करे और बहुतायत से ब्लेस करे, और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में काम करे। हालेलुया।
अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं या हमें संपर्क भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।